हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर अर्पिता चौरसिया है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने किया है पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपना नेट क्वालिफाइड किया है 2020 में और मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है 2023 में। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी इंग्लिश लिटरेचर के सब इंग्लिश लिटरेचर में जो कोर्स में अवेलेबल है, जो कोर्स में प्रिस्क्राइब है, सब कुछ बीए से लेकर एमए तक और यूजीसी नेट में भी जितने वर्क्स हैं वो भी मैं आपको उसकी समरीज दूंगी और क्वेश्चन आंसर उसके डिस्कस करूंगी। तो पहला मैं आज पढ़ाने वाली हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 5th यूनिट का शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें पहला स्टोरी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है मुल्कराज आनंद का द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। शॉर्ट स्टोरीज का मतलब आप लोग समझते हैं कि एक छोटी स्टोरी जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक इंसिडेंट को उसको बताया जाता है, वो होती है शॉर्ट स्टोरीज। और नॉवेल जो होता है वो काफ़ी सारे प्रोटैगनिस्ट, प्लॉट के अंडर प्लॉट, वो सब प्लॉट होते हैं उसमें और बहुत बड़ी स्टोरी होती है, एक किताब होती है, वो होती है नॉवेल। तो मुल्कराज आनंद जो थे वो बॉर्न हुए थे 1905 में और उनकी डेथ हुई थी 2004 में। मुल्कराज आनंद एक ऐसे राइटर थे जो कि मतलब प्रोमिनेंट थे इंडियन लिटरेचर में, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये 3 राइटर्स थे जो फॉरमोस्ट राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, जैसे कि आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, अहमद अली और राजा राव। ये 4 राइटर्स थे जो तो इनकी ज़्यादातर स्टोरीज जो होती थी ना मुल्कराज आनंद की, वो ज़्यादा इंडिया के मतलब रियलिटी और गरीबी पे लोगों के लिखते थे, उन लोगों के बारे में लिखते थे जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस्ड होते थे, दबे कुचले होते थे, जिनके बारे में लोग बात करना भी प्रेफर नहीं करते थे। ये उनके बारे में लिखा करते थे, जैसे कि रिक्शे वाले, कुली, अनटचेबल्स, मतलब ये उन लोगों के बारे में। जैसे इनकी सबसे पहली एक नॉवेल आई थी 1935 में, कुली, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिलिंग थी। लोगों को इतना ज़्यादा लोगों ने उससे कनेक्ट किया, लोगों को लगा कि सच में इतना बुरा करते हैं हम लोगों के साथ। और उसमें महात्मा गांधी का भी गेस्ट अपीयरेंस था। तो मुल्कराज आनंद का अभी आपको पढ़ना है बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी मैं आपको समरी बताऊंगी। पहले थीम, हम उसका थीम भी डिस्कस करेंगे, हम कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे और समरी भी डिस्कस करेंगे। बार्बर्स ट्रेड यूनियन, बार्बर आप समझते हैं जो नाई होता है, जिसके यहाँ जेंट्स जो है बाल कटवाने जाते हैं, शेव कराने जाते हैं। तो ये स्टोरी है एक ट्रेड यूनियन बनाने की। एक लड़के ने ऐसा काम कर दिया इतिहास में, जो कि इतिहास में एक बहुत बड़ा काम नाम कर गया वो, और एक ऐसा यूनियन बना गया जो आज भी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कंपनी में, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनका एक लीडर होता है जो कि वो अपनी सारी मांगे एम्प्लॉयर के पास रखता है। और एम्प्लॉयर जो है उस चीज़ को, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक बात कहते हैं तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयर को उस बात को मानना पड़ जाता है। और ये यूनियन जो है उनके हक और ईमानदारी के चीज़ों के लिए उनकी हेल्प करता है। तो बार्बर्स का भी यूनियन उस लड़के ने बनाया। इस शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर है एक चंदू, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है। जिसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो इस स्टोरी का रियल प्रोटैगनिस्ट जो है वो चंदू है और खुद आनंद भी है इस स्टोरी में, और चंदू की मदर का रोल भी है इसमें, जो कि और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आते जाते रहेंगे, जो कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, नाम भी नहीं लिया गया है स्टोरी में उनका खूब बहुत अच्छे से, बहुत हुकुम लाल और ऐसे करके हैं लोग, तो वो उनका नाम जो है बहुत अच्छे से लिया नहीं है, कहीं कहीं नाम का भी कंफ्यूजन है। इसलिए बस ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और बाकी लोग जो सपोर्टिव कैरेक्टर है जिनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो ये जो स्टोरी है मुल्कराज आनंद की, ये उनकी बाकी नॉवेल्स से अलग है, इसलिए बाकी नॉवेल्स के कैरेक्टर से भी अलग है, क्योंकि चंदू जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़का है। उसके साथ बुरा होता है लेकिन वो उस चीज़ के लिए रोता नहीं है, बल्कि और बड़ा और ऊंचा करने की ख्वाहिश करता है, सपने देखता है और खुद को बहुत बड़ा बनाता है। बल्कि और कैरेक्टर जो मुन्नू और ये लोग थे, ये लोग अपनी इस गरीबी को दुख मनाते हैं इस चीज़ का। तो स्टोरी शुरू होती है, देखिए इसमें थीम है क्लास अपीयरेंस। क्लास है इसमें कि एक बार्बर क्लास का लड़का है और वो हाई क्लास के लोगों के यहाँ शेव करने जाता है और बाल काटने जाता है। अपीयरेंस, इसमें चंदू जो है वो खुद के अपीयरेंस को बहुत शैबी मानता है, वो चाहता है कि मैं उन बड़े लोगों की तरह लगूं, तो वो अपीयरेंस की भी बातें होती हैं इसमें। एलिनेशन, वो अकेलापन महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं हाई क्लास लोगों से अलग हूँ। एरोगेंस इसमें दिखाता है हाई क्लास सोसाइटी का, जो कितने एरोगेंट पीपल हैं, वो किसी भी लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ कितना बुरा कर सकते हैं अपने एरोगेंस के चक्कर में। इंडिपेंडेंस, चंदू की इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, चंदू ने ऐसा काम किया कि वो फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि लोग उसके पास आने लगे। एडमिरेशन,
एडमिरेशन की बात इसमें इसलिए होती है कि चंदू ने इतना बड़ा काम किया, इससे उसको क्या हुआ, चारों तरफ सिर्फ एडमिरेशन मिली, लोगों ने उसको एडमायर किया। फ्रीडम, ऑफ कोर्स चंदू को फ्रीडम मिली उन चीज़ों से कि वो लोगों के घर जाकर शेव करता था, लोगों के बाल काटता था और लोगों की बातें सुनता था। उन लोग उसको पैसे नहीं देते थे, 2 पैसे 1 पैसे या कभी कभी चावल या अनाज दे देते थे, जिस काम के लिए उसको प्रॉपर पैसे मिलने चाहिए। और रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स जब चंदू ने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया तो उसको रिस्पेक्ट मिला। तो दीज आर सम थीम्स जो मैं एक एक करके जब बातें करूंगी स्टोरी के बारे में तो मैं थीम्स भी डिस्कस करती रहूंगी। कैरेक्टर के बारे में मैंने बात कर ली। कैरेक्टर है चंदू, आनंद और चंदूज मदर। कैरेक्टर कहानी शुरू होती है चंदू से। चंदू एक ऐसा लड़का है, चंदू कुछ 12-13 साल का लड़का है, जो कि क्या नाम है, अब उसके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो वो उसके फादर जो रहते हैं वो बार्बर रहते हैं। बार्बर यानी कि वो बाल काटते थे और हजामत बनाते थे। तो वो गांव के कुछ हाई का सोसाइटी पीपल के यहाँ जाते थे, यानी जमींदारों के यहाँ जाते थे और उनके बाल और दाढ़ी काटते थे। तो ये उन लोगों का नियम था। चंदू को भी उसके पिता ने बहुत जल्दी काम में लगा दिया था, इसलिए उसकी फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि आप जब पैसे गिनना और काम करना शुरू कर देते हो तो आपको मैथ्स भी बहुत अच्छी आ जाती है, आपको जोड़ना घटाना प्लस माइनस करना प्रॉफिट निकालना आ जाता है। तो चंदू को ये चीज़ें आती थी। और चंदू के फादर बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं, तो चंदू ने अपने पिता का काम संभाल लिया था। चंदू स्कूल भी जाता था, चंदू पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। चंदू का एक फ्रेंड था जो कि था आनंद अपने बारे में थे। आनंद एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। चंदू जो है अपने मन का राजा था, वो कहीं भी जाता था, कहीं भी आता था। आनंद को ये सारी चीजें चंदू की बहुत फैसिनेट करती थी। आनंद चाहते थे कि वो भी चंदू की तरह कुछ भी पहने, लेकिन आनंद को अच्छे कपड़े पहनने पड़ते थे। एक तो पगड़ी लगानी पड़ती थी, जनेऊ पहनना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। और आनंद चाहते भी थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन क्या होता था कि वो चंदू से मैथ्स में कमजोर थे। चंदू बहुत अच्छी नाव बनाता था कागज की, चंदू बहुत अच्छी पतंग उड़ाता था। चंदू, जो बच्चे खेलते हैं, जो बच्चों को लगता है कि उस एज में जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है, वो चंदू कर लेता था और आनंद नहीं कर पाते थे। इसलिए आनंद जो है फैसिनेट होते थे चंदू से, और चंदू और आनंद बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन आनंद की मदर चंदू को आनंद से कहती थी कि तुम उससे दूर रहो, वो पढ़ने तुम उससे दूर रहा करो, वो बदमाशी करता है, ये करता है। लेकिन आनंद की मदर भी चंदू से फैसिनेटेड रहती थी, क्योंकि चंदू को स्कॉलरशिप मिलती थी पढ़ने के लिए और आनंद को नहीं मिलती थी। वो कहती थी कि हम इतना पैसा लगाते हैं तुम्हारे ऊपर पढ़ने के लिए और तुम नहीं पढ़ती हो, और चंदू बिना पढ़ता है और मतलब इतने गरीब घर का बच्चा है और वो तब भी स्कॉलरशिप पाके पढ़ रहा है। तो इस वजह से वो चंदू अपने बेटे को आनंद को दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन फिर भी वो चंदू को एडमायर करती थी मन ही मन। यहाँ हम तीसरा कैरेक्टर देखेंगे, चंदू की मदर। चंदू की मदर बहुत ही ज्यादा झगड़ालू कह सकते हैं, जो बहस करने वाली औरतें होती हैं वैसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिबेलियस होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो और लोगों के आगे, हाई का सोसाइटी पीपल के आगे भी दबती नहीं थी। तो एक दिन क्या होता है, चंदू आप जानते हो कि गांव में बसेस चलती हैं, थोड़ी थोड़ी गाड़ियां चलती हैं जो शहर तक जाती है। तो चंदू क्या करता था, अक्सर एक गाड़ी में पीछे लटक जाता था और शहर जाता था। शहर जाकर वो देखता था कि क्या हो रहा है शहर में। उसने एक दिन देखा कि एक डेंटिस्ट ने उसने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। चंदू को वो यूनिफॉर्म इतना अच्छा लगा कि उसको लगा कि मैं ये ज़रूर खरीदूंगा। और वो वापस आता है, आनंद से कहता है कि आनंद, मुझे एक यूनिफॉर्म कपड़ा बहुत अच्छा लगा है, वो मैं उसको खरीद कर ही रहूँगा। तो आनंद कहता है हाँ हाँ ठीक है, खरीद लेना। लेकिन चंदू जो पैसे कमाता था वो उसकी मदर रखती थी और वो उसको पैसे नहीं देती थी। और चंदू जो जाता था अपने हाई कास्ट पीपल के पास, अपना जाके कटवाट वाले देता था बाल, और उसको कुछ जो पैसे मिलते थे वो उसकी अपनी मदर उसकी रख लेती थी, उसको मिलता नहीं था वो पैसा। फिर एक दिन क्या होता है, वो पैसा लेके जाता है गाँव शहर, और वो कपड़ा वो खरीद के आता है। लेदर की बेल्ट रहती है और लेदर का शूज रहता है और एक अचकन टाइप का रहता है, एक कपड़ा रहता है, एक कोट रहता है। तो वो बड़ा खुश होता है, वो सोचता है कि अब मुझे इज्जत मिलेगी क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहने। तो यहीं पर अपीयरेंस की बात आती है। अपीयरेंस की, जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपको इज्जत मिलती है। तो चंदू को भी ये लगा कि जब मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मुझे भी हाई सोसाइटी पीपल भी मुझे इज्जत, मुझे नाई की नज़र से नहीं देखेंगे, मुझे लो क्लास पीपल की तरह नहीं समझेंगे। तो ये लोग क्या, वो गया जब वो कपड़े पहन के उनके घर, तभी सीढ़ी पर से ही जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने सीधे सीधे चंदू को भगा दिया कि भागो यहाँ से, भागो, तुम पता नहीं किसका ये बेल्ट, लेदर की बेल्ट पहन के आया है, मेरे घर में घुसना मत, ये मांस का बेल्ट है और घर में घुसना मत।
और ये चीज़ चंदू को बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाती है कि मैंने इतने अच्छे कपड़े खरीदे और ये मुझे ऐसे भगा सकता है। उसको इतना बुरा लग जाता है कि वो अब उन लोगों के घर जाना बंद कर देता है। बंद कर देता है तो क्या होता है कि परेशानी हो जाती है कि अब वो नहीं जाएगा तो लोगों के बाल और ये शेविंग कैसे होगी, और कुछ दिन बाद उनके बाल जो है बिल्कुल वो लोग भालू की तरह दिखने लगते हैं। और चंदू भी कई दिन से आनंद से मिलता नहीं। आनंद भी सोच रहा है कि चंदू कहाँ चला गया। वो अपनी उसकी मदर के पास जाके पूछता है कि आंटी चंदू कहाँ गया, तो उसकी मदर आनंद को भी भगा देती है कि चलो जाओ जाओ, तुम लोग पहले उसकी बेइज्जती करती हो और फिर अब तुम उससे मिलने आए हो। तो आनंद जो है वो चला जाता है। और ये सब भी आते हैं सारे जमींदार चंदू की मदर से मिलने। तो चंदू की मदर सबको भगा देती है। वो इतनी स्ट्रांग लेडी रहती है कि वो उन लोगों को भगा देती है, कहती है कि चलो जाओ जाओ, तुम लोग मेरे बेटे को बेइज्जत किया तुम लोगों ने, अब वो तुम्हारे घर तुम्हारी हजामत बनाने नहीं जाएगा। और इधर आनंद जो है चंदू को ढूंढ लेते हैं। चंदू से मिलते हैं आनंद और कहते हैं कि कहाँ थे चंदू। तो बोलते हैं, चंदू कहता है कि मैं अब इन लोग के घर हजामत बनाने नहीं जाऊंगा, मैं शहर जा रहा था। उस बीच वो शहर जाता था चंदू, और उसी गाड़ी पे लद के जाता था और वहाँ पर जाकर लोगों के बाल और दाढ़ी बनाता था। वहाँ पर उसे 1 रुपया मिलता था। मतलब इतने ज़्यादा पैसे, जहाँ यहाँ गांव में 1 पैसा 2 पैसा मिलता था, अब वो पैसा रुपए में कन्वर्ट हो गए। यानी 1 रुपये 1 दाढ़ी और 1 बाल का, तो मतलब वो कितने ज़्यादा पैसे हो गए। तो चंदू ने कहा कि अब मैं गांव में कुछ नहीं करने वाला, अब मैं शहर जाऊंगा और शहर में ही काम करूंगा। और ये आपको पता होगा कि जो गाड़ियाँ जाती हैं उनका वापस आने का भी टाइम होता है। तो वो चंदू कहता है कि अब ये गाड़ी जो है वो जल्दी आ जाती है, शहर से गाँव आने में मुझे इसके साथ ही आना पड़ता है, तो मेरा जो है वो समय बिगड़ रहा है, तो मैं अब एक साइकिल लूँगा। तो आनंद कहते हैं हाँ हाँ ले लो मैं भी चलाऊंगा। आनंद भी खुश हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है, ये लेगा तो मैं भी चलाऊंगा। आनंद कहते हैं कि, तो चंदू कहता है कि साइकिल जो है वो 5 रुपए की है। तो 1 रुपया जिसे 1 हजामत बनाने के लिए मिल रहा है, तो उसे 5 रुपए जुटाने में कोई मुश्किल नहीं है। तो पैसे जुटाए उसने और वो साइकिल उसने खरीद ली चंदू ने। तो होता है ना, एक पैर से साइकिल सीखते हैं, पेडल मारते हैं, तो वो सीखते सीखते सीख रहा था चंदू। और वो क्या होता है कि वो चलाते चलाते गिर जाता है। तो एक जमींदार उसको देख लेता है और उसको हंसने लगता है उसके ऊपर देख के। तो जमींदार हंसने लगता है, तब चंदू कहता है कि देखते हैं अब कौन हंसेगा और कौन रोएगा। और चंदू ने क्या किया कि अब वो चंदू जो है रोज साइकिल से शहर जाने लगा और शहर में खूब पैसे कमाने लगा। क्योंकि शहर जाता था, अब उसे उस गाड़ी की भी डिपेंडेंसी नहीं रह गई, क्योंकि उस गाड़ी से जाना उसका एक समय होता था, जाना और आना। लेकिन अब चंदू अपने हिसाब से जाता था और अपने हिसाब से आता था। तो चंदू जब बहुत पैसे कमाने लगा, उसे बहुत पैसे मिलने लगे, तो अब इधर क्या होने लगा कि इधर ये लोग परेशान होने लगे गाँव के जमींदार की, अब उनकी दाढ़ी बाल को कौन सेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि पास के गांव से एक नाई को बुलाया। अब उस नाई ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दूसरे गांव से आएगा तो उसका आने जाने का खर्च लगेगा। तो उसने क्या किया कि अब इन लोगों को बहुत महंगा पड़ने लगा। जो 1 पैसे 2 पैसे में काम हो रहा था, कुछ भी नहीं देते थे, कभी कभी ऐसे ही भगा देते थे, वो पैसे अब बहुत ज़्यादा लगने लगे, चार्ज करने लगा। तो ये तो महंगा पड़ने लगा। अब उन लोग मदर के पास गए तो मदर ने भी भगा दिया था उन लोगों को। फिर क्या होता है कि चंदू ने क्या किया, चंदू ने अपने आसपास के गांव के जितने रिलेटिव्स थे, जितने बार्बर्स थे, सबको एक जगह बुलाया और कहा कि कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई किसी के घर नहीं जाएगा, किसी की हजामत नहीं बनाएगा। जिसको आना है, जिसको अपनी शेविंग करानी है, जिसको बाल कटाना है, वो हमारे पास आएगा। चंदू ने शहर में एक दुकान खोली। दुकान थी वो पहली बार्बर शॉप, और वहाँ पे लोगों को रखा, अपने रिलेटिव्स गांव के लोगों को एज अ जॉब दिया। वहाँ पे लोग आने लगे और बाल कटाने लगे। तो इस तरीके से चंदू ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया कि हमें उनको मिली एक बार्बर शॉप। अब हर कोई, आज आप जानते होंगे कि हर बगल में सैलून है, हर गली मोहल्ले में सैलून है, लोग जाते हैं वहाँ बाल कटाते। कोई भी बार्बर किसी के घर नहीं आता और उसकी बेइज्जती नहीं होती, बल्कि लोग उसे इज्जत से देखते हैं। तो चंदू ने एक बहुत बड़ा काम किया था, एक रिवॉल्यूशन लाया था। तो यही है स्टोरी मुल्कराज आनंद की बार्बर्स ट्रेड यूनियन। वी हैड टॉक्ड अबाउट थीम, we had talked about character, and I have tell you the summary also. तो ये आपकी समरी है, और आपको जो भी चाहिए, क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी, और मैं आपको कहोगे तो टेक्स्ट भी पढ़ा दूँगी, टेक्स्ट को भी डिफाइन कर दूँगी। और इसके आगे की वीडियोस बीए के सारे
PA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, MA के सारे वीडियोस और भी सारे UGC नेट से रिलेटेड जितने वर्क्स हैं उसको भी मैं लाती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमी हो तो प्लीज़ DM कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं हर पोस्ट क्वेरीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे मैसेजेस पढ़ूंगी और मैं सारे मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।